क्या हालचाल आप सभी के। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज हिमांशु गहलोत एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ब्रेन बेंच। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूण के विकास की प्रक्रिया, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। पिछली वीडियो के अंदर हमने निषेचन की प्रक्रिया पढ़ी थी, फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर हमने जाइगोट के बारे में देखा था, युग्मनज के बारे में देखा था। और जब युग्मनज बन जाता है गाइस, तो वो आगे डेवलप करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, यानी कि भ्रूण का विकास करता है। ठीक है, तो आज की हम इस वीडियो में एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में देखेंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो मान लो कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो चुकी है, देन उस प्रोसेस के थ्रू युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण हो गया है। तो मान लिया कि ये एक जाइगोट है जो कि बना है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू। अब क्या होगा, इस जाइगोट के अंदर देखो गाइस, किसी भी सेल्स को या टिश्यू को अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए उसको अपनी खुद की फेवरेबल कंडीशन, उचित कंडीशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब वो अनुचित कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, तब वो सेल्स या वो टिश्यू कभी भी उतने अच्छी तरीके से डेवलप नहीं कर पाएगी जितनी फेवरेबल कंडीशन में करती है। ठीक है गाइस, तो ये जाइगोट है, युग्मनज। तो मान लो कि अब इसके अंदर पहले अनफेवरेबल कंडीशन आएगी। अनुचित कंडीशन के अंदर बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, कंफ्यूजन होता है इसके अंदर, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपको फुल्ली डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। देन सबसे पहले एक जाइगोट है, जाइगोट के अंदर अनफेवरेबल कंडीशन आती है। इस जाइगोट के अंदर जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी, देन ये जाइगोट क्या करेगा, ये अपने तरफ एक लेयर का फॉर्म करेगा। ये एक लेयर बना देगा, या जाइगोट के, किसी जाइगोट के अंदर अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो इट्स असिस्ट अ सेल वॉल या सेल लेयर अराउंडिंग इटसेल्फ, जाइगोट के चारों तरफ। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं oospore। तो गाइस, इस कंडीशन को हम कहेंगे oospore। अब मान लो कि अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जाइगोट के चारों तरफ एक लेयर बन गई, देन oospore का फॉर्मेशन हो गया। अब इस oospore के अंदर फेवरेबल कंडीशन जब आती है, जब उचित कंडीशन या फेवरेबल कंडीशन जब आती है, देन इस oospore का डिवीजन होता है माइटोटिकली। इट्स डिवाइड इनटू माइटोटिकली माइटोटिकली इनटू टू सेल्स। गाइस, माइटोसिस की प्रोसेस के अंदर किसी भी एक सेल्स का दो सेल्स में विभाजित होने की प्रक्रिया होती है। ये मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर समझा चुका हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन के थ्रू जाइगोट के चारों तरफ लेयर बन गई तो oospore का फॉर्मेशन हो गया। देन वो oospore जब फेवरेबल कंडीशन में आता है तो उसके अंदर माइटोटिकली डिवीजन होता है, जिसकी वजह से ये oospore दो सेल्स में विभाजित हो जाता है। तो इसके अंदर क्या बन जाएगी, दो कोशिकाएं बन जाएगी, वन सेल एंड सेकेंड सेल। अब जो ऊपर वाली सेल्स हैं उसे हम कहेंगे, इट्स कॉल्ड बेसल सेल। इट्स कॉल्ड बेसल सेल्स। एंड नीचे वाली सेल्स को मैं कहूंगा एपिकल सेल, या इसे टर्मिनल सेल भी कहा जाता है।
तो अब देखिए Why we are called basal cells? इसे बेसल सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है। द बेसल सेल्स लाइज नियर टू माइक्रोपाइलर एंड। आपने ओवरी का डायग्राम देखा होगा जिसके अंदर बीच में ओव्यूल था और नीचे माइक्रोपाइलर एंड था, जो मैं आपको समझा चुका हूँ, जहाँ से पोलन ट्यूब अंदर की तरफ माइग्रेट हो रही थी। तो उस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ये बेसल सेल होती है, इसलिए इसको बेसल सेल्स कहते हैं। बिकॉज ऑफ दैट ये बेस के अंदर होती है। तो ये किस तरफ होगी? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। ये माइक्रोपाइल की तरफ होगी, ठीक है। अब आती है एपिकल सेल या टर्मिनल सेल। तो गाइस एपिकल या टर्मिनल सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जस्ट बेसल सेल्स के ऑपोजिट पार्ट में होती है। तो बेसल सेल्स किसके लाइज में था? माइक्रोपाइल के लाइज में था। और माइक्रोपाइल के लार्ज का जो ऑपोजिट पार्ट होता है ओव्यूल के ऊपर वाला, जिसे हम चैलेजा कहते हैं। तो ये जो एपिकल सेल्स होती हैं वो चैलेजा की तरफ होती है, इसलिए इसको एपिकल सेल कहा जाता है, ठीक है। तो ये दो सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है जाइगोट की वजह से। अब हम क्या करेंगे, इन दो सेल से एम्ब्रियो के बनने की प्रोसेस को देखते हैं। तो आराम से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है। बेसल सेल्स एंड दैट इज एपिकल सेल। अब देखो गाइस क्या होगा। द बेसल सेल्स इज डिवाइड ट्रांसफरली एंड द एपिकल सेल्स इज डिवाइड वर्टिकली। एक के अंदर ऊर्ध्वाधर विभाजन होगा एंड दूसरे के अंदर क्षैतिज विभाजन होगा। इस तरीके की प्रोसेस होगी कि अब जब दो सेल्स बन गई हैं, बेसल सेल्स एंड एपिकल सेल्स, तो बेसल सेल्स के अंदर जो डिवीजन होगा वो होगा कौन सा? ट्रांसफर। एंड इसके अंदर डिवीजन होगा वर्टिकली। तो अब देखिए कि जब इनके अंदर ट्रांसवर्स और वर्टिकली डिवीजन होता है तो कैसे बनती है। द बेसल सेल इज डिवाइडेड ट्रांसफरली, इट्स फॉर्म 7 to 10 सस्पेंसर सेल्स। यानी कि जब बेसल सेल्स के अंदर ट्रांसफर डिवीजन होता है तो वो चेंज हो जाती है कम से कम 7 से 10 सस्पेंसर सेल्स के अंदर। तो अब इन सेल से क्या बन गया? 7 से 10 सस्पेंसर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। तो गाइस बेसल सेल से बन गई 7 to 10 सस्पेंसर सेल। बिल्कुल सिंपल है, आराम से देखना। बेसल सेल्स के अंदर ट्रांसफर डिवीजन हुआ तो उसके अंदर 7 से 10 सस्पेंसर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब बाकी रह गई एपिकल सेल। एपिकल सेल्स के अंदर वर्टिकल डिवीजन होगा जिससे ये एक सेल दो सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगी। तो ये जो ऊपर वाली सेल्स थी ये 7 से 10 सेल्स में चेंज होगी, देन ये एपिकल सेल्स बन जाएगी 2 सेल्स में। तो यहाँ पे 2 एपिकल सेल्स का डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की प्रोसेस होती है फर्स्ट स्टेप के अंदर। तो इस स्टेज को हम ये एम्ब्रियो की अर्लियर स्टेज बोलते हैं इसे, क्योंकि अब एम्ब्रियो बनना शुरू हुआ है, मैच्योर एम्ब्रियो नहीं हुआ है। यहाँ तक एम्ब्रियो बनना शुरू नहीं हुआ था, सिर्फ 2 सेल्स थी जो जाइगोट से मिलकर बनी थी। अब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन शुरू होगा। तो हम इस कंडीशन को या इस स्टेप को कहते हैं 2 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। इस कंडीशन को हम कहते हैं 2 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। गाइस मैं आपको बता देता हूं कि जो एक्चुअल एम्ब्रियो है उसका फॉर्मेशन होगा इन नीचे वाली सेल से, यानी कि एपिकल या वर्टिकल सेल से। लेकिन ये ऊपर वाली जो बेसल सेल से उससे सस्पेंसर का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा वो देखिए। देखो अब जो सस्पेंसर सेल है उस सस्पेंसर सेल्स की जो सबसे ऊपर वाली सेल्स होती हैं वो अपने आप में ही डेवलप करके बड़ी हो जाती हैं।
बड़ी क्यों होती हैं? क्योंकि अब देखो, अगर एम्ब्रियो बन रहा है तो इसको किसकी जरूरत होगी? इसको फॉर्मेशन होने के लिए ऑब्वियसली बात है कि न्यूट्रिशन की जरूरत होगी, फूड की जरूरत होगी। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब डेवलपमेंट एम्ब्रियो डेवलप करता है तो उसके अर्लियर स्टेज के अंदर उसको न्यूट्रिशन या नरिशमेंट किससे मिलता है? एंडोस्पर्म से मिलता है। तो अब इसके चारों तरफ जो एंडोस्पर्म्स होगा उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, उससे न्यूट्रिशन मिलेगा एम्ब्रियो को। तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन पहुंचेगा कहां से? इन सस्पेंसर सेल से पहुंचेगा। तो इन सस्पेंसर सेल्स में भी सबसे पहले न्यूट्रिशन किसके पास पहुंचेगा? नंबर 1 वाली सस्पेंसर सेल्स के पास। तो जब इसको ज्यादा नरिशमेंट मिलेगा तब ये सेल्स खुद को डेवलप करके बड़ी हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, ठीक है। देन इनसे सेल्स के थ्रू फिर एम्ब्रियो को जो है नरिशमेंट मिलना शुरू होता है। तो अब जो नेक्स्ट डिवीजन होगा उसके अंदर क्या होगा कि तो 7 से 10 सस्पेंसर सेल्स होती हैं, उसमें से जो सबसे ऊपर वाली सेल्स होती हैं वो डेवलप होके बड़ी हो जाती है, ठीक है गाइस। तो अब जो 7 से 10 सस्पेंसर सेल्स है उसमें जो फर्स्ट सेल है वो डेवलप होके मैच्योर हो गई है, उस सेल्स को हम बोलते हैं हॉस्टोरिया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम बोलेंगे हॉस्टोरिया। एंड उन्हीं सस्पेंसर सेल्स की जो सबसे लास्ट सेल है उसको हम बोलेंगे हाइपोफाइसिस। तो सबसे फर्स्ट सेल हो गई हॉस्टोरिया, देन लास्ट सेल को हमने बोला हाइपोफाइसिस सेल। देन अब क्या होगा? ये डिवीजन हो गया ऊपर वाली बेसल सेल्स में, हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। अब देखेंगे वापस से वर्टिकल सेल्स का। तो एक वर्टिकल सेल्स के अंदर डिवाइड होकर 2 वर्टिकल सेल्स बनी थी, तो अब इन 2 वर्टिकल सेल्स में वापस से डिवीजन होगा, तो ये 4 वर्टिकल सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो गाइस यहाँ पे बन जाती है 4 वर्टिकल सेल्स, और इस कंडीशन को हम इसी की तरह कहेंगे 4 सेल्ड एम्ब्रियो, 4 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। सो गाइस अब बन गया 4 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। बिल्कुल सिंपल है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब इससे क्या डिवीजन होता है? तो अब क्या होगा, ऊपर की तरफ वैसे की वैसे हॉस्टोरिया की सेल्स फुल्ली डेवलपमेंट के साथ, देन नीचे की तरफ सस्पेंसर सेल्स, सस्पेंसर सेल्स के सबसे नीचे हाइपोफाइसिस, ठीक है, हम यहां लिखना भूल गए, सस्पेंसर सेल। तो ये हॉस्टोरिया, ये सस्पेंसर सेल, देन ये हाइपोफाइसिस। अब क्या होगा, इनके अंदर फर्दर डिवीजन नहीं होगा, लेकिन जो ये 4 सेल्ड एम्ब्रियो है उसके अंदर वापस वैसे का वैसे डिवीजन होगा। देन इट्स चेंज इन 8 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो, यानी कि अब इसके अंदर 8 सेल बन जाएगी। एक, दो, तीन, 4, देन 6, 7 और 8, ठीक है गाइस। तो अब क्या हो गया, 2 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो डिवाइड करके 4 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो बनाता है। अब 4 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो डिवाइड करके क्या बनाएगा? ऑब्वियसली 8 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो, ठीक है। तो अब बनेगा 8 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। अब देखिएगा ये होता क्या है। अब ये जो 8 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो बना है इसके अंदर 2 डिवीजन होते हैं, यानी कि 4 सेल ऊपर वाली एंड 4 सेल नीचे वाली। तो हम ऊपर वाली जो 4 सेल्स होती हैं उन सेल्स को कहेंगे एपिबेसल सेल्स, उन्हें कहेंगे हम
एपीबेसल सेल्स, एंड जो नीचे वाली 4 सेल्स हैं उन्हें हम कहेंगे हाइपोबेसल सेल्स। एंड नीचे वाली सेल्स को हाइपोबेसल सेल्स कहते हैं। अब हम जब आगे डेवलपमेंट करेंगे तो मैं आपको एपीबेसल और हाइपोबेसल सेल्स का एक्चुअल वर्क बताऊंगा कि ये क्या काम करती हैं। तो अब तक हमने फिलहाल इतना समझ लिया है, 2 सेल्ड एम्ब्रियो से 4 सेल्ड एम्ब्रियो, 4 सेल्ड एम्ब्रियो से 8 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो, एंड 8 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो के अंदर 2 सेल्स डिवाइड होती हैं, 4 एपीबेसल की और 4 हाइपोबेसल की। और उसके साथ साथ में हॉस्टोरिया वैसे का वैसा है, सस्पेंसर सेल वैसे की वैसे, एंड हाइपोफाइसिस इसके अंदर वो का वो रहेगा। अब क्या होगा गाइस, ये 8 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो और आगे डेवलपमेंट करेगा। अब 8 सेल प्रो एम्ब्रियो जब डेवलपमेंट करेगा तो वही ऊपर की तरफ हॉस्टोरिया होगा, सस्पेंसर सेल्स, देन हाइपोफाइसिस। अब ये 8 सेल प्रो एम्ब्रियो ज्यादा नीचे डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। अब आपको एक्चुअल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा इस डायग्राम में। देखिए गाइस, 8 सेल प्रो एम्ब्रियो से डेवलपमेंट होके अब जब 8 सेल प्रो एम्ब्रियो आगे डेवलपमेंट करेगा तो एक इसके बाहर की तरफ लेयर बनेगी जिसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं। और एपिडर्मिस जो इस एम्ब्रियो के अंदर बनेगी, उस एपिडर्मिस को हम कहेंगे डर्मेटोजन। क्या कहेंगे? डर्मेटोजन। ये इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उसके अंदर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो के अंदर जो बाहर वाली लेयर होती है उसे क्या कहते हैं? तो इट्स कॉल्ड डर्मेटोजन। तो इसे हम कहेंगे डर्मेटोजन। देन डर्मेटोजन के अंदर कुछ सेल्स का फॉर्मेशन होगा, कुछ सेल्स का फॉर्मेशन होगा किसके अंदर? डर्मेटोजन्स के अंदर, जिन सेल्स को हम कहेंगे ग्राउंड मेरिस्टेम्स। क्या कहेंगे? ग्राउंड मेरिस्टेम। तो जो जस्ट एपिडर्मिस की लेयर है या डर्मेटोजन की लेयर है उसके अंदर वाली सेल्स को हम कहेंगे ग्राउंड मेरिस्टेम्स। अब ये जो बनाएगा ग्राउंड मेरिस्टेम्स बनाएगा, देन ग्राउंड मेरिस्टेम्स के अंदर का जो पार्ट होगा उसे हम कहेंगे प्रोकैम्बियम। बिल्कुल ध्यान से समझना गाइस, प्रोकैम्बियम। ठीक है गाइस, तो ये जो है 8 सेल प्रो एम्ब्रियो से आगे डेवलपमेंट हो गया। हॉस्टोरिया वो का वो है, सस्पेंसर सेल वही है, हाइपोफाइसिस वही है। देन 8 सेल प्रो एम्ब्रियो का पार्ट है वो चेंज हो गया, बाहर की एक लेयर बन गई एपिडर्मिस जिसे हमने हाइपोडर्मल सेल से बनाया है। देन उसके अंदर जो सेल्स है उससे ग्राउंड सेल्स या ग्राउंड मेरिस्टेम्स कहते हैं। देन ग्राउंड मेरिस्टेम्स के अंदर बनेगा वो बन जाएगा प्रोकैम्बियम, और इस कंडीशन को हम कहते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। धीरे धीरे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। अब इस ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो से आगे डेवलपमेंट होता है ऊपर हॉस्टोरिया का वो रहेगा, देन सस्पेंसर सेल्स, देन हाइपोफाइसिस, एंड इट्स forms in shape
हार्ट शेप। अब जो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा उसका आकार हो जाएगा हृदय के आकृति का, जिस शेप को हम कहते हैं हार्ट शेप। तो अब हॉस्टोरिया वही है, सस्पेंसर वही है, हाइपोफाइसिस भी वही है, देन इसके अंदर की सेल्स भी वही है, अलग अलग आगे डेवलप होती जा रही हैं और ये चेंज हो जाएगी हार्ट शेप एम्ब्रियो में। तो इस एम्ब्रियो को हम क्या कहेंगे? हार्ट शेप एम्ब्रियो। देन इट्स फॉर्म इनटू हार्ट शेप एम्ब्रियो। अब ये हार्ट शेप एम्ब्रियो आगे डेवलप करेगा, देन हॉस्टोरिया वही है, हाइपोफाइसिस एंड सस्पेंसर सेल्स भी वही रहेगी, देन इट्स डिवाइड इनटू अब जो शेप बना है उस एम्ब्रियो के शेप को हम कहते हैं हॉर्स शू शेप। आपने घोड़े के पैर देखे होंगे, यू शेप के होते हैं, अंदर की तरफ खांच होती है, उस शेप का एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाएगा। तो इस स्टेज को हम कहते हैं हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो। तो इसे हम कहेंगे हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इनके सबके नाम याद रखना हमें जरूरी होता है। तो इसे हम कहते हैं हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो। ठीक है गाइस, तो अब क्या होगा? जब हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो बन जाएगा, देन अब शुरू हो जाएगा और भी ज्यादा मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना। तो अब क्या होगा? जब मैच्योर एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो के बाद में, तो इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो तो वही रहेगा, इट्स कॉल्ड हॉस्टोरिया, that is suspensor cells, this is hypophysis, ठीक है। एंड अब चेंज हो जाएगा ये तो कुछ इस तरीके का अब एम्ब्रियो बनना शुरू होगा, जिसे हम कह सकते हैं मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना। ठीक है, तो ये किससे बनेगा? हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो से। तो अब देखो गाइस, दैट इज, मैं वापस एक एक चीज बताता हूं। ये क्या था? हाइपोफाइसिस था, सबसे ऊपर वाला पार्ट। देन ये वाली जो सेल्स थी उसे हम सस्पेंसर सेल्स बोलते थे। जिसे हम सस्पेंसर सेल्स बोलते थे। देन ये जो सेल्स थी जिसे हमने हॉस्टोरिया, एंड दैट इज हाइपोफाइसिस। ठीक है, ऊपर वाली जो सेल्स है जिसने हमें हॉस्टोरिया बोला, नीचे की जो लेयर है उसे हमने सस्पेंसर सेल्स बोला, एंड देन ये हो जाएगा हाइपोफाइसिस से। और जब नीचे वाला हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो था वो चेंज हो जाएगा इस तरीके के एम्ब्रियो में। और जब एम्ब्रियो की यहाँ से शुरुआत होगी तो ये जो ऊपर वाला जो नीचे वाला बेसल पार्ट होता है उस पार्ट को हम कहते हैं रेडिकल, यानी कि अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? रेडिकल बन जाएगा। और ये रेडिकल किससे मिलकर बनता है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 8 सेल एम्ब्रियो के अंदर 2 टीयर होते हैं, जो कि फर्स्ट टीयर इज 4 सेल्स एंड सेकेंड टीयर इज फ्रॉम 4 सेल्स। तो एक हो जाएगा एपीबेसल सेल से और एक हो जाएगा हाइपोबेसल सेल से। तो गाइस, जो एपीबेसल सेल्स हैं उन सेल से यहाँ पे पार्ट बनेगा ये वाला, जिसे हम बोलेंगे रेडिकल वाला भाग। क्या वाला भाग? रेडिकल वाला भाग। तो रेडिकल वाला पार्ट किससे मिलकर बना है? एपीबेसल सेल से। तो एपीबेसल सेल से एम्ब्रियो का रेडिकल वाला पार्ट बना है। और जब रेडिकल वाला पार्ट आगे मैच्योर होगा तो ये बनाएगा रूट सिस्टम, यानी कि इनसे क्या बनेगी? जड़ें बनेगी।
तो ये नीचे की तरफ जमीन में जड़ें ग्रो करेगी, रेडिकल वाले पार्ट से रूट सिस्टम बनेगा। देन रेडिकल बना है एपीबेसल सेल से, ठीक है गाइस। देन जब हम आगे जाएंगे तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है उस पार्ट को हम कहते हैं प्लूम्यूल। क्या कहते हैं? प्लूम्यूल। तो अब गाइस ये जो प्लूम्यूल बना है वो प्लूम्यूल बना है 8 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो के सेकेंड टियर यानी हाइपोबेसल सेल से। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है हाइपोबेसल सेल्स, हाइपोबेसल सेल से क्या बना? प्लूम्यूल बना। और प्लूम्यूल आगे डेवलप करके बनाएगा शूट सिस्टम। शूट सिस्टम लाइक स्टेम, लीव्स, फ्रूट। जो प्लांट का जमीन से ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं, एंड जो नीचे वाला पार्ट होता है जो जमीन के अंदर ग्रो करता है उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। तो रेडिकल से रूट सिस्टम बना, देन प्लूम्यूल से शूट सिस्टम बना। तो ये दोनों एपीबेसल और हाइपोबेसल सेल से डेवलप हुए हैं, ठीक है। और उसके साथ में ये जो दो पार्ट आपको दिख रहे हैं कॉर्नर वाले, उसे हम कहते हैं कोटाइलेंड। इन्हें हम कोटाइलैंड कहते हैं, जिन्हें हिंदी में कहते हैं बीज पत्र। जिन्हें हम कहते हैं गाइस बीज पत्र। बीज पत्र, एक बीज पत्री और दो बीज पत्री आपने नाम सुना होगा, जो बीजों के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट होते हैं। तो इन्हीं बीज पत्रों से वो बीज का फॉर्म होता है। तो हमने अगर ये दो बीज पत्र देखे हैं तो हम डाइकोट प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, या आप कह सकते हो। तो ये एक मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिस एम्ब्रियो को हम कह सकते हैं कॉर्डेट एम्ब्रियो। क्या कह सकते हैं? कॉर्डेट एम्ब्रियो। इसे हम कॉर्डेट एम्ब्रियो भी कह सकते हैं। और गाइस इसके साथ साथ में हम इसे टॉर्पीडो शेप्ड एम्ब्रियो भी कहेंगे, बिकॉज ऑफ दैट इसकी जो डायग्राम है या इसकी जो आकृति है वो टॉर्पीडो मछली की तरह होती है, इसलिए हम इसे टॉर्पीडो शेप एम्ब्रियो भी कहेंगे, मैच्योर एम्ब्रियो भी कह सकते हैं, और उसके साथ में कॉर्डेट एम्ब्रियो भी कह सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में हमने जाइगोट से मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन देखा, फुल्ली डायग्राम एक्सप्लेनेशन के साथ में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप हमारी वीडियो से जुड़े रहिए, वीडियो देखते रहिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और भी किसी अच्छे टॉपिक के बारे में समझना है, कोई सी भी क्लास का टॉपिक चलेगा, साइंस का, अगर किसी भी टॉपिक के बारे में आपको परेशानी है देन कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। और खुश रहिए, घर पे रहिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।